प्रभु यीशु मसीह की जय। आज की इस खास प्रस्तुति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पास्टर एल्विस के एक बेहद प्रभावशाली संदेश पर बात करने वाले हैं और एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे विषय को समझने जा रहे हैं। ये विषय है मेल मिलाप यानी रिकंसिलिएशन। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की जय। अब देखिए, ये सिर्फ एक वाक्य या अभिवादन नहीं है ना? ये असल में एक ऐसा उत्साह से भरा जयघोष है जो आज के हमारे पूरे विषय की नींव रखता है। क्योंकि आज हम जो भी बात करने वाले हैं वो सीधे तौर पर शांति, आनंद और हमारे उन टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने के बारे में है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा एजेंडा क्या है। हम इस मेल मिलाप को 6 अलग अलग स्तरों पर समझेंगे। परमेश्वर से मेल मिलाप, परिवार और कलीसिया में मेल, हमारे कार्यस्थल और समाज में मेल, अन्य जातियों और यहूदियों का मेल, व्यवस्था से अनुग्रह तक का सफर और आखिर में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये मेल मिलाप है क्या। देखिए, ये सिर्फ सॉरी बोल देना नहीं है। ये एक गहरी दुश्मनी, टूटेपन या विरोध की स्थिति से निकलकर पूरी तरह से वापस दोस्ती, शांति और एकता की स्थिति में आने की प्रक्रिया है। सरल शब्दों में कहूं तो ये एक ऐसी खाई को पाटना है जिसे कभी पार करना लगभग असंभव माना जाता था। तो सबसे पहले और सबसे अहम स्तर की बात करते हैं, परमेश्वर से मेल मिलाप। ये हमारे हर दूसरे रिश्ते की सबसे बुनियादी नींव है। आप सोचकर देखिए, रोमियो की पत्री के आधार पर हमारा अतीत और हमारा आज लिटरली एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। एक समय था जब हम पापी थे, परमेश्वर के दुश्मन और कमजोर हुआ करते थे। अब आमतौर पर क्या कोई अपने दुश्मन से दोस्ती करता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन सबसे अद्भुत बात यही है कि हमारी उसी दुश्मनी की स्थिति में यीशु मसीह की मध्यस्थता के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल हो गया और अब हम दोस्त हैं और बचाए हुए लोग बन गए हैं। है ना ये कमाल की बात? अब हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं दूसरे स्तर पर, परिवार और कलीसिया में मेल। यहाँ पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल खड़ा होता है, एक इंसान किसी को कितनी बार माफ कर सकता है? ये बिल्कुल वही दुविधा थी जो पतरस ने मत्ती के सुसमाचार में यीशु के सामने रखी थी। क्योंकि देखिए, इंसान होने के नाते हमारे धैर्य की एक सीमा तो होती ही है। पतरस ने भी सोचा कि शायद 7 बार माफ करना बहुत बड़ा काम होगा, लेकिन यीशु का जवाब बिल्कुल चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा 490 यानी 7 बार के 70 गुने। अब यीशु यहाँ कोई गणित का फॉर्मूला नहीं सिखा रहे थे, बल्कि वो ये समझा रहे थे कि अपने भाइयों को क्षमा करने की कोई लिमिट, कोई सीमा होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर परमेश्वर ने हमारी अनगिनत गलतियों को माफ किया है तो हमें भी वही असीमित क्षमा रखनी होगी। और ये बात कितनी गंभीर है, इसे आप इन सख्त निर्देशों से समझ सकते हैं। पहला कदम, अगर आप वेदी पर हैं तो अपनी भेंट वहीं छोड़ दें। दूसरा कदम, जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप करें। और फिर तीसरा कदम, वापस आकर अपनी भेंट चढ़ाएं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हमारे मन में कड़वाहट है तो हमारी कोई भी धार्मिक भेंट स्वीकार्य नहीं है। हमारे रिश्ते हमेशा हमेशा पहले आते हैं। चलिए अब इसे कलीसिया से बाहर हमारी रोजमर्रा की दुनिया में लेकर चलते हैं। तीसरा स्तर, कार्यस्थल और समाज में मेल। कुलोसियों से ली गई ये बातें बहुत ही व्यावहारिक हैं। एक विश्वासी होने के नाते हमें अपने अधिकारियों की आज्ञा माननी है, शांति बनाए रखनी है और हाँ, काम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं करना है, बल्कि सच्चे दिल से मेहनत करनी है। यहाँ पर दाऊद का ऐतिहासिक उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। आपको याद होगा, वो एक पलिश्ती अधिकारी के अधीन काम करते हुए भी पूरी तरह से ईमानदार रहे थे। अब इस दायरे को थोड़ा और बढ़ाते हैं और ग्लोबल स्तर पर ले चलते हैं। चौथा स्तर, अन्य जातियों और यहूदियों का मेल। इफिसियों के दूसरे अध्याय को अगर हम देखें तो ये सफ़र किसी चमत्कार जैसा लगता है। अतीत में क्या था? अन्य जातियां परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से बिल्कुल अनजान और पराई थीं। लेकिन फिर क्रूस पर हुए बलिदान ने इस पुरानी दुश्मनी और सदियों की दूरी को पूरी तरह से मिटा दिया और आज वर्तमान में दोनों समुदायों को मिलाकर एक देह बना दिया गया है। सोचिए, जो बिल्कुल अलग थे वे अब एक हो गए हैं। अब हम आज के सबसे गहरे और थियोलॉजिकल हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। 5वां स्तर, व्यवस्था से अनुग्रह तक यानी लॉ से ग्रेस तक का सफर। इन दोनों के बीच ना जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ व्यवस्था है,
यानी वो सख्त नियम जो हमेशा सजा की मांग करते हैं, हमारी कमियों को हाईलाइट करते हैं और बहुत कड़ाई से न्याय करते हैं। इसके साथ सीधे मेल करना हम इंसानों के लिए बस असंभव था। लेकिन दूसरी तरफ है अनुग्रह यानी ग्रेस, जो क्षमा लेकर आता है, हमारे कर्ज को पूरी तरह मिटा देता है और हमें सिर्फ विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि कुलुस्सियों के लेख के अनुसार वो जो कर्ज था ना हमारे सिर पर, जो मानवता के खिलाफ खड़ा था, उसे क्रूज पर पूरी तरह से मिटा दिया गया है, लिटरली कैंसिल कर दिया गया है। अब हम उन सख्त नियमों के भारी बोझ के नीचे नहीं दबे हैं, बल्कि परमेश्वर के उस असीम अनुग्रह के द्वारा अपना जीवन जी रहे हैं। और फाइनली हम आ गए हैं अपने छठे और अंतिम स्तर पर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। रोमियो 8 बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि हमारी इंसानी फितरत कमज़ोर है। अपनी खुद की ताकत से हम इन गहरी खाइयों को नहीं पाट सकते, लेकिन पवित्र आत्मा हमें वो सामर्थ्य देता है जो हमारे अंदर से सारी कड़वाहट और दुश्मनी को निकालकर वहाँ शांति भरता है। सच कहूँ तो इसी सामर्थ्य के कारण ही हमारे लिए एक सच्चा और सद्भाव से भरा जीवन जीना मुमकिन हो पाता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। यदि परमेश्वर ने हमसे मेल कर लिया है, तो क्या हम अपने विरोधियों से मेल करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? जरा इस पर गहराई से विचार कीजिएगा। अगर सृष्टिकर्ता ने हमारी सारी कमियों के बावजूद हमसे अपना रिश्ता जोड़ लिया, तो क्या हमें अपनी असल जिंदगी में इस शांति को लागू नहीं करना चाहिए? आज की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। सीखते रहिए और इस अद्भुत शांति को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करते रहिए।